दोपहर के तकरीबन 1 बज चुके थे और अभी हम लाइब्रेरी चौक से करीब 3 किलोमीटर दूर दलाई हिल के पास मौजूद हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सफ़र, जो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। हमारे सामने एक पतला सा रास्ता हमारे स्वागत में बाहें फैलाए दिखा। रास्ते और सीढ़ियों की टूट फूट को देखकर लगता है कि वक्त की मार ने इसकी हालत खराब कर दी है। इस रास्ते के अगल बगल में हमें कई कपल और अन्य लोग चाय नाश्तों के अड्डे पर अपनी थकान हल्की करते हुए दिखे। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ एंजल इस सफ़र पर हमारे साथ है और बच्चों की तरह वह गोदी की सवारी का आनंद लेने में व्यस्त है। इन तंगलियों से जाते हुए हम शहर के शोर और गाड़ियों के निकलते धुएं को पीछे छोड़ते हुए 400 मीटर का एक छोटा सा ट्रैक करते हुए अपनी मंजिल के पहले पड़ाव के पास पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नज़ारे और भी खूबसूरत होने लगते हैं। हमारे सामने हमें तिब्बत संस्कृति का एक बेहतरीन प्रमाण, एक स्तूपा दिखाई देता है। सबसे रोचक बात यह है कि स्तूपा के आसपास पेड़ों से बंधी हुई रंग बिरंगी तिब्बती मंत्रों से रची बसी पताकाओं से आसपास का माहौल पवित्र और खुशनुमा हो जाता है। ऊपर नीला आसमान और पैरों तले हरी भरी देवभूमि के मध्य में सलीके से एक लाइन में पिरोई हुई रंग बिरंगी पताकाएं हवा में लहराते हुए आपका ध्यान इस कदर खींच लेंगी कि आप इस पल को कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह पाएंगे। भारतीय इतिहास में मसूरी की हैप्पी वैली में सन 1959 में तिब्बती मोनेस्ट्री की स्थापना हुई, जब 14वें दलाई लामा ने भारत में शरण ली। इसके बाद लगभग 5000 तिब्बती शरणार्थी यहाँ आकर बस गए। 1960 में यहाँ पहले तिब्बतन स्कूल की स्थापना की गई। भारतीय इतिहास में आए उतार चढ़ाव के बाद भी लगभग 63 वर्षों से आज भी मसूरी की हैप्पी वैली अपने नाम के अनुरूप है। कदम से कदम मिलाते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर आसमान को देखने से ऐसे लगता है जैसे हमने गहरे नीले रंग की विशाल चादर ओढ़ ली हो। आखिरी पायदान पर कदम रखते ही हमने अपने आप को भगवान बौद्ध की छत्र छाया में पाया। समय के साथ दलाई हिल पर बौद्ध प्रतिमा एवं अन्य प्रकार के नवनिर्माण कार्य प्रगति पर थे और हुनरमंद हाथों का कमाल बौद्ध प्रतिमा के रूप में हमारे सामने प्रशंसनीय था। सीढ़ियों को चढ़ते हुए पहाड़ी के किनारे खड़े होकर चारों तरफ नजरें घुमाए तो दर्जनों पहाड़ों की छोटी बड़ी चोटियां अपनी गर्दन ऊंची कर आसमान को छूने का असफल प्रयास करती नजर आईं। आसपास के नज़ारों और विशाल बौद्ध प्रतिमा को निहारने में हमें पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीत गया। कलाकार के मायाजाल से मुक्त होकर इस अदृश्य चार दीवारी से पीछे की खुली वादियों में समय बिताने निकल पड़े। उबड़ खाबड़ पगडंडियों से होते हुए चोटी के किनारे चल दिए। पगडंडी के दोनों तरफ कम तो कहीं ज़्यादा गहरी खाइयाँ थी।
और गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तेज बहती हुई हवाओं में ठंडी का और खिली धूप में गुनगुनी गर्मी का अद्भुत एहसास हो रहा था। हमने चारों दिशाओं में अपनी पैनी नज़रें दौड़ा दी ताकि कोई भी नज़ारा चूक न जाए। सारी यादों को कैमरे में कैद कर दोपहर के तीसरे पहर के शुरू होने से पहले वक्त से अपने नए सफ़र की इजाज़त मांगी और चल पड़े अपने नए सफ़र की ओर। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नए सफ़र में। तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।